हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 30 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज़ द नेम ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर स्टेट, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ पेयर अमंग दीज। आपका फर्स्ट पेयर है तंपारा लेक ओडिशा, सेकंड यशवंत सागर लेक मध्य प्रदेश, थर्ड चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, फोर्थ हाइगम वेटलैंड रिजर्व इन लद्दाख। आपको बताना है कि इसमें से कितने पेयर सही हैं। आपके ऑप्शंस हैं ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर या ऑल ऑफ दीज। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 3 पेयर आर करेक्ट। आपका जो रॉन्ग पेयर है वो फोर्थ है हाइगम वेटलैंड रिजर्व। ये लद्दाख में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। भारत की बात करें तो भारत में 75 रामसर साइट्स हैं जो टोटल एरिया कवर करती हैं 13,26,677 हेक्टेयर। अगर हम सिर्फ 2022 की बात करें तो इस ईयर में 28 साइट्स ऐड हुई हैं इस लिस्ट में। हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं तमिलनाडु में और सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 साइट्स हैं। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनको 2022 में उनका फर्स्ट रामसर साइट मिला, वो है गोवा, कर्नाटका और मिज़ोरम। इनको डिक्लेयर करने का पर्पस होता है टू स्टॉप द वर्ल्ड वाइड लॉस ऑफ वेटलैंड्स एंड कंजर्व देम। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया 1971 में, पर ये लागू हुआ 1975 से। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो अभी इस कन्वेंशन में 171 सिग्नेटरीज नेशन है और इंडिया इसका मेंबर बना था 2 फरवरी 1982 को। 2 फरवरी को ही हम इंटरनेशनल वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ग्लोबली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स यूके में हैं और सेकंड नंबर पे मैक्सिको आता है। यूके में 175 साइट्स हैं और मैक्सिको में 142। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। आपको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ 39 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट टिल नवंबर 2022। सेकेंड, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर एरियाज दैट आर यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेगाइल ecosystems with a high diversity of wild and domesticated species, presence of rare and threatened species and ketone species. Third, Nellore Tamarind Grove in Bengaluru, Karnataka was the first biodiversity heritage site of India, declared in 2007. Fourth, International Day of Biological Diversity is celebrated on 22nd May every year. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इंडिया में 39 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स नहीं हैं, 35 साइट्स हैं। लेटेस्ट अभी जो 35th साइट ऐड हुई है वो है अरीतापट्टी, तमिलनाडु का। अरीतापट्टी इज होम टू वाइल्ड लाइफ लाइक इंडियन पेंगोलियन एंड पाइथन्स and it is also house of around 250 species of birds। तो ये इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स किन्हें कहते हैं, तो वो ऐसे एरियाज होते हैं दैट हैव हाई डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पेसीज, जैसा कि अभी आपने अपने सेकंड स्टेटमेंट में देखा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया है। बाकी आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was recently appointed as the chairperson of Atomic Energy Regulatory Board for the period of 3 years? आपसे पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है अगली 3 साल की अवधि के लिए। आपके ऑप्शंस हैं दिनेश कुमार शुक्ला, M.K. मोहंती, P. नागेश्वर या सुमित महाजन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार शुक्ला। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ 1983 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है
और ये इंश्योर करता है द यूज़ ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डज नॉट कॉज रिस्क टू हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। मतलब ये इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि कोई ऐसी घटना ना घटित हो जो इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। आपसे इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। आपका फर्स्ट पेयर है होप मिशन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। सेकंड, तिएनमेन फर्स्ट मिशन, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है माविन मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और फोर्थ है मंगलयान मिशन, इंडिया। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें दो स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक तो फर्स्ट रॉन्ग है क्योंकि होप मिशन जापान का नहीं है, ये यूएई का मिशन है और ये एक मार्स मिशन है जिसको लॉन्च किया गया था 2020 में। और थर्ड जो आपका माविन मिशन है वो भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, वो नासा का एक मिशन है जो कि मार्स स्काउट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। माविन का फुल फॉर्म होता है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन। मंगलयान मिशन भारत का है जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं और ये 2013 में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ई श्रम पोर्टल एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे ई श्रम पोर्टल से संबंधित इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च द ई श्रम पोर्टल। सेकेंड, द वर्कर्स विल बी इशूड एन ई श्रम कार्ड कंटेनिंग अ 12-digit यूनिक नंबर। थर्ड, if a worker is registered on the eShram portal and meets with an accident, he will be eligible for 2 lakh on death or permanently disability and 1 lakh on partial disability. Fourth, any worker who is in unorganized sector and aged between 21 to 59 is eligible to register on the eShram portal. आपसे इससे संबंधित इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके लिए जो एज लिमिट बताई गई है वो बिटवीन 16 to 59 बताई गई है, ना कि 21 to 59। बाकी आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसको लॉन्च किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अर्बन 20 इज अ सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट। आपसे पूछा गया है कि अर्बन 20 जो है ये पहल कहाँ शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन हैं COP24 ऑफ UNFCCC कैटोविस, वन प्लैनेट समिट पेरिस, G20 समिट रोम या COP15 ऑफ UNCBD कुनमिंग। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वन प्लैनेट समिट पेरिस। ये लॉन्च किया गया है 2017 में एंड इट एम्स टू फैसिलिटेट लास्टिंग एंगेजमेंट बिटवीन G20 एंड सिटीज़ एंड ऑल्सो टू इन्हांस द रोल ऑफ सिटीज़ एज ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लीडर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये लॉन्च किया गया था वन प्लैनेट समिट जो कि हुआ था पेरिस में, उसके दौरान 2017 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई इज़ भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आपसे पूछा गया है भारत सीरीज पंजीकरण मार्क को भारत में क्यों लाया गया है। आपके ऑप्शन हैं एड्रेस द व्हीकल पॉल्यूशन, सेकेंड प्रिवेंट कार रजिस्ट्रेशन थेफ्ट, थर्ड to make the re-registration of the vehicles a hassle-free process, fourth increasing the vehicle fitness fees and penalties। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, to make the re-registration of the vehicle a hassle-free process। तो ये जो VH सीरीज नंबर प्लेट है ये रिमूव करेगा द ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रांसफरिंग व्हीकल रजिस्ट्रेशन आफ्टर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है इन अगस्त 21। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।